अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान पहुंचे। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। चाहते हैं दोनों ममालिक में रेल और रोड नेटवर्क मरबूत हो। सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। बाहमी रवाबित मजबूत करने का अज़्म। चीन, ताजिक, अफगान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है ताजिकिस्तान। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का सदारती महल क़स्र मिल्लत में इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ताजिक सदर ने मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफाई, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद और दीगर शोबों में इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों ने मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चाहते हैं कि दोनों ममालिक में रेल और रोड नेटवर्क मरबूत हो। सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। ताजिकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इक़दामात करेंगे। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज काज़ाकिस्तान पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर रूसी और चीनी सदूर से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म सरबराह इजलास से खिताब में इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। और एक तरफ किफ़ायत शारी की पॉलिसी तो दूसरी जानिब अखराजात में इजाफा। हुकूमत ने वफाकी वजारतों और ज़ेली इदारों में 346 असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ वजारतों और ज़ेली इदारों में ग्रेड 1 से 29 तक भर्तियाँ की जाएंगी, जबकि पहले हुकूमत ने 70,000 खाली असामियों को ख़त्म करने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी कमेटी ने फिर से भर्तियों को रोकने के लिए सिफारिश की थी, जबकि कमेटी ने वफाकी काबीना के फैसले पर हैरानी का इजहार किया। मईशत में बेहतरी की खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स एक बार फिर 80,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 460 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 80,094 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और अगर 10 अरब डॉलर कर्ज चाहिए तो 10 जुलाई से पहले बिजली मजीद महंगी करनी होगी। IMF ने पाकिस्तान से एक और मुतालबा कर दिया। कहा कि कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाई जाए। पाकिस्तान की जानिब से बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इजाफे का मुतालबा भी जल्द पूरा किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का ख्वाहा है, जबकि IMF ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भर रखी है। बजट की मंजूरी काफी नहीं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बिजली और गैस के नरखों में इजाफे का तकाजा। पाकिस्तान ने बजट IMF की मुशावरत से बनाया। IMF ने कर्ज देने के लिए जो शराइत रखी, इन्हें तस्लीम करना पड़ा, लेकिन आलमी मालियाती फंड अब भी किसी भी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं। सराय के मुताबिक IMF चाहता है कि पाकिस्तान 10 जुलाई तक बिजली और गैस के नरखों में इजाफे से मुतालिक नेपरा के फैसले पर अमल दरामद करे। IMF के साथ बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तानी हुक्काम के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। IMF वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है, लेकिन वजारत खजाना के सराय के मुताबिक हुक्काम ने अपने दौरे को पेशगी इक़दामात की तकमील से मशरूत कर दिया है। सराय के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत IMF से 8 अरब डॉलर दरकार है। सराय के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की रकम बढ़ाने की दरख्वास्त की है। IMF SDR कोटा में इजाफे के बाद इजाफी कर्ज मिलने का इम्कान है। कराची में लोड शेडिंग से बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। एक जानिब इतनी गर्मी है, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी है। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल ढिठाई का मुजाहिरा किया जा रहा है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे कहीं पर लाइट नहीं होती, कहीं पर 16-16 घंटे की बिजली गायब रहती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
समंदरी हवा बहाल हुई, लेकिन कराची में हब्स और घुटन की फिजा कायम है। ऐसे में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजाब की हुई है। कराची के कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली जाना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ये न पानी है, न बिजली है, न गैस है। भाई इस कराची का तो तबाही है, तबाही है। अबे भाई कुछ तुक्को करो, गरीब आदमियों को मर जाएंगे, जहांगीर रोड के लोग सब मर जाएंगे। शहरी कहते हैं बिजली ना होने से दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। बिजली नहीं होती तो पानी भी खत्म हो जाता है। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं, ऐसे में बिजली ना हो तो उनका बुरा हाल हो जाता है। 1 घंटा आती है तो 3-3 घंटे यहाँ तो भाई काम करना भी माल हुआ है। गर्मी में यहाँ बैठे में लाइट नहीं है, सुबह 9 बजे की लाइट गई, ना काम करने के काबिल है, ना सोने के काबिल है। बूढ़े बैठे हुए नींद के हमारे बेचैन हुए पड़े, परेशान हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है इनके। यहाँ पे आए दिन मैयतें हो रही है, यहाँ पे परेशान हुए पड़े लोग। यही सूरत हाल बूढ़ों की भी है और किचन में काम करने वाली खवातीन का तो हाल बयान से ही बाहर है कि इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी हैं, इसे कोई लगाम डालने वाला नहीं। बिजली के सताए शहरियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले या फिर के इलेक्ट्रिक को किसी और के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि इस लोड शेडिंग से छुटकारा मिल जाए। गुजारा मुश्किल से होता है। बिजली के भारी भरकम बिल कैसे अदा करें? शहरियों की दुहाई बोले बिल भरने के लिए अपने आप को या अपने बच्चों को बेचना पड़ेगा। हो सकता है बिल की अदायगी के लिए गुर्दे भी बेचना पड़े, क्योंकि बिल तो भरना है। छोड़ा है कि कहाँ से हम बिल देंगे, या बच्चों को बेचेंगे या अपने आप को बेचेंगे। बात तो यही है, पानी ज्यादा पिए आपके गुर्दे तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बिलों के लिए गुर्दे बेचने पड़ जाएं। इन लोगों को खौफे खुदा नहीं है। ये आने से पहले वादे कुछ और करते हैं, आने के बाद वादे कुछ और करते हैं। लाइट इतनी जा रही है और बिल 20-20 हज़ार बेचने हैं। जिसकी सैलरी 20 हज़ार है वो बताएं 20 हज़ार बिल कहाँ से जमा कराएगा? गवर्नमेंटों की लाइट नहीं जाती, उनको इतने यूनिट फ्री दिए हुए हैं, हमें क्या फ्री दिया हुआ है इन्होंने? ये खुद अपनी अयाशिया कर रहे हैं, अगर मर रहा है तो गरीब आवाम मरा है। ये एक पंखा हमारे घर में चल रहा है, बिल आ रहा था 1000 रुपए, 1200, 1400 इस तरह। अभी सडनली वो तकरीबन 10,000 पे पहुंच गया। हुकूमत तो डिक्टेशन ले रही है और काम कर रही है, इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अवाम पिसती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। जैसे नेशनल असम्बली में एतमाद का वोट लिया जाता है, इसी तरह से नेशन से यानी कि कौम से भी एतमाद का वोट लेना चाहिए। इसी तरह से इस वक्त कि जब बिजली महंगी होने वाली है, आवाम से वोट लें कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं। बिजली महंगी हो गया है ना, बस ये तो, और चीज़ भी महंगाई हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया है और मजदूर का कुछ पूछने वाला नहीं है। हर जानिब बुरा हाल है। गर्मी से सताए हुए ताजिर के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी से बिलबिला उठे हैं। कहते हैं कारोबार ठप होकर रह गया है, घर जाओ तो बिजली नहीं होती। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार। जी खुर्रम, बताइए। इलेक्ट्रिक ने ज़हनी सुकून बर्बाद करके रख दिया है। शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। जहां घरेलू सार्फिन परेशान है, वहीं कारोबारी हजरात भी इस इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं और मैं इस वक्त लियाकताबाद सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। सर बताइएगा कि किस तरह से आप दिन गुजारते हैं और फिर रात जब घर जाते हैं तो क्या बिजली घर में मौजूद होती है, और बिलों के हवाले से आपका क्या कहना है? 18-18 घंटे की 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कि कारोबारी हजरात और घरेलू सार्फिन, ज़िंदगी अजीरन का एक लफ्ज़ है जिससे आदमी बेजार हो जाता है। और ये इस तरह की सूरत हाल है कि घरों के अंदर मायूसी है, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े से बिजली के बिलों पे चल रहे हैं कि ये बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि जो किसी की भी बिसात में नहीं है कि उसको पेट कर सके। कि इलेक्ट्रिक की जो सूरत हाल है ना बेटा, बिल्कुल ही ख़राब है, ज़ीरो है। यहाँ तो ना दिन को लाइट है, ना यानी कि रात को लाइट होती है। दुकान पे आएंगे दुकान पे लाइट नहीं है, घर जाएंगे तो घर पे लाइट नहीं है। बिजली के बिल जो आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल बेइंतहा। कारोबार के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो जब अपने घरों पर जाते हैं तो वहाँ भी वो सुकून से नहीं रह पाते। जी, IMF की कड़ी शर्त बिजली मज़ीद महंगी की जाए। गरीब आवाम कहाँ से भरेंगे? तनख्वाहें कम और बिल इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चों की ज़रूरियात कहाँ से पूरी करें? गरीब तो परेशान थे ही, अब सफ़ेद पोश तबका भी परेशान है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद की नुमाइंदा माहपारा जमान से। जी माहपारा। जी बिल्कुल, बजट की मंजूरी भी हो गई और 1 जुलाई से इनका इतलाक़ भी हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। क्या IMF ने कहा है कि बिजली के बिल जो है वो मज़ीद जिस तरह से ज़्यादा आ रहे हैं, तो IMF की शराइत है कि बिजली जो है वो मज़ीद महंगी की जाए, इस तरह तो बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से इंतहाई परेशान है, हर आदमी परेशान है। मेरी एक छोटी सी मशीन है और क्या करें इसके हालात के मुताबिक। आपका बिल कितना आया? 5000 हुआ है। देहात का रहने वाले हैं हम, देहात के। और आपकी कमाई कितनी है? कमाई हमारी क्या है भाई, हमारी 15,000 13,000 पेंशन थी पहले, अभी 15,000 हो गई है।
हम आर्मी के रिटायरमेंट है और उसके बाद जो एक मशीन का ज़रिया है। पहले हमारा काम हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। महंगाई की वजह से जिसे बात करते हैं वही कहते हैं जी क्या करें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इतनी कमाई नहीं है कि जितना बिल आ गया, तकरीबन 5000 अगर बिल है तो कमाई इतनी नहीं है कि उसमें हम गुजारा कर सकें। उसके अलावा गैस और हर चीज़ जिस तरह से महंगी हुई है, टैक्स लगे हैं, तो गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। ये सूरत हाल सिर्फ एक शहर की नहीं है, हर जगह का यही हाल है। लिए चलेंगे आपको पेशावर, सूरत हाल जानेंगे। नवाब शेर हमें ज्वाइन करें। नवाब शेर यहाँ पे बताएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शदीद तरीन लहर का सिलसिला जारी है, जबकि इसके साथ साथ बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है और शहरियों को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बिजली ना होने के बायस। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल तो हज़ारों और लाखों में आते हैं लेकिन बिजली बिल्कुल गायब रहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर और कोई पूछने वाला हमारा है नहीं यहाँ पर, और जिनको हमने वोट वगैरह दिए हैं वो भी कोई यहाँ पे पूछता नहीं है। यही आगे तक कहते हैं कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, ये है, फलाना है, ये सब कुछ है। अच्छा, तो कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में पीने का पानी तक दस्तियाब नहीं होता? तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पे जहाँ जो हमारा बाज़ार है, यहाँ पे सारा मज़दूर तबका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बिजली होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है। 3-4 घंटे हम लोग कैसे गुजारा करेंगे इधर। शहरियों का यही कहना है कि बिजली ना होने की वजह से वो नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत तो मेहरबान नहीं है मुल्क पर, लेकिन कुदरत थोड़ी मेहरबान नजर आ रही है। अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। मुल्क में मॉनसून सिस्टम ने एंट्री दे दी है। मुल्क के कई हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है, जबकि तूफ़ानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। जबकि साथ ही कराची में समंदरी हवाएं कुछ बहाल हो गई हैं, लेकिन शदीद नमी के बायस हब्स और घुटन का राज है। गर्मी बरकरार है, शहरियों को बारिश का इंतजार है। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम, कहीं तेज बरसात तो कहीं होगी रिमझिम। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज एंट्री देगा। 7 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर में धूप और छाँव का खेल जारी। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट में भी बादल बरसेंगे। PDMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इस्लाम में मौसम गर्म रहेगा। बालाकोट, मानसहरा, एबटाबाद, बुनीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आज से 7 जुलाई के दरमियान कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है, जबकि मिठी, उमरकोट, सक्खर, लाड़काना में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आइडियाज़ 2024 की दूसरी स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने 12वीं आइडियाज़ के इनेकाद पर सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा कि इंटरनेशनल इवेंट मुल्क के लिए एक बड़ा एहसास है। आइडियाज़ के इनेकाद से दुनिया के अहम ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात, टेक्नोलॉजी और ख़यालात पर बातचीत करते हैं। इवेंट हमारी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम म्यूनसिपल इदारों और इंतज़ामिया को शहर को साफ सुथरा रखने की हिदायत भी दी। और खनकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जख्मी हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बेहुंग गैंग का सरगना अहमद बेहू बताया जा रहा है, जो कि हलाक हुआ है और 4 डाकू इसमें जख्मी हो गए हैं। कच्चे के पक्के डाकू बाज न आए। कंदकोट में पुलिस फिर निशाने पर, खात लगाकर एहलकारों पर हमला कर दिया। हमले में 2 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। हमले के बाद भारी नफरी मौके पर पहुंची और डाकुओं पर किया भारी वार। अचानक हमले पर डाकू संभल न सके। जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, जबकि 4 डाकू जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाकर लाश और जख्मियों के हमरा फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खात्मे और मुग़वियों की बाज़ाबिता ऑपरेशन जारी रहेगा। सरगोदा में 62 अफराद की गुंडागर्दी। 14 साल लड़की को घर से अगवा करके ले गए। अहल खाना के मुताबिक मुलजमान दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ताहाल बच्ची को बाजियाब कराने में नाकाम है।
सरगोधा में गुंडे बेलगाम, 14 साल बच्ची दिन दहाड़े अगवा। वाकया सरगोधा के इलाके नवासी शुमाली में पेश आया, जहां बाअसर मुल्जिमान दरवाजे तोड़कर घर में घुसे। घर में मौजूद खवातीन को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और 14 साल बच्ची को अगवा करके ले गए। अहले खाना के मुताबिक बच्ची बतौर घरेलू मुलाजमा काम करती थी। अहले खाना ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि 1.5 साल कबल बच्ची को उसकी फुप्पो ने फरोख्त किया था। बहनोई के मुताबिक बच्ची का कहना था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। 10-12 बंदे से नाम ने सानू कुट मार के नाम ने दरवाजे दरवाजे भन के ते कुड़ी जबरदस्ती चुक के ले गए। ये जी इत्थे बच्ची आई सी ते बच्ची आई 1.5-2 साल बाद, कुड़ी नस के 1.5 साल बाद दोवां बाद आई आ। आन के उन्हें दसिया मैंने 2 साल इन्होंने 2 लाख रुपया लिया ते बेच दिता। उधर बच्ची की वालिदा गम से निढाल हैं और बेटी की बाजियाबी की अपील कर रही हैं। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हुए कहा है कि उनकी बेटी को बाजियाब करवाएं और मुल्जिमान को सख्त सजा दें। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए अहम फैसले किए गए हैं। मरियम नवाज ने मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है, जबकि राजनपुर के नए DHQ अस्पताल का प्लान भी फौरी तलब कर लिया गया है। आवाम के लिए बेहतरीन इलाज, वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन सेहतमंद पंजाब। सूबे में हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला ने मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। सेंटर्स को रीजनल बिल्ड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील वुमेन क्लिनिक कायम करने की भी हिदायत की। हर डिवीजन में मेमोग्राफी मशीन, ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील सर्विस मुहैया करेगा। इजलास में लेप्रोस्कोपी और इंडोस्कोपी सर्विस जल्द अज जल्द फंक्शनल करने और राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने राजनपुर के नए DHQ अस्पताल का प्लान भी फौरी तलब कर लिया। शेखपुरा और भावलनगर में आउटसोर्सिंग के जरिए जदीद तरीन टेस्ला MRI मशीन मुहैया की जाएंगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकपतन में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 782वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज में दाखिल हो चुकी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मजीद बता रहे हैं दरबार में मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी। जी तारिक। हाँ जी बिल्कुल, बर्रे सगीर पाक-ओ-हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की जो 15 रोज़ा तकरीबात है उसका आगाज़ कर दिया गया है। 15 रोज़ा तकरीबात जो है वो जारी है। मेरे साथ इस वक्त औलाद गंज शकर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जी सर बताइएगा उसके हवाले से। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं हुज़ूर बाबा साहब की बारगाही में हाज़िरी पेश करने के लिए। सुबह की रस्मात थी जिसमें दीवान साहब ने चीनी वगैरह तकसीम की है। यहाँ पे हुज़ूर बाबा साहब के पोते मुबारक है, यहाँ पे भी चीनी डिवाइड हुई है। और उस साइड पे बाबा साहब की कदीमी जो रस्म है, डोलियाँ और मुसरी वहाँ पे तकसीम हुए हैं। उसके बाद दीवान साहब ने अंदर सफाई पेश की है और करने के बाद फिर चले गए। अब दुनिया आ रही है, हुज़ूर बाबा साहब की बारगाही में हाज़िरी पेश कर रहे हैं। दुनिया भर से जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और DPO तारक वलायत और पुलिस और सिक्योरिटी और ज़िले इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात किए हैं उनको उन्होंने सराहा। कराची में सूरज और बादलों के दरमियान आगमचोली का सिलसिला जारी है। आज मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम हसन। शहर कायद में आज मतला अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दर्ज हरारत जो है वो तकरीबन 37 रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा, अलबत्ता समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं, जबकि कम से कम दर्ज हरारत जो है आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मानसून की बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात ने नवी सुना दी है कि 5 जुलाई से मशरकी सिंध में मानसून हवाएँ दाखिल होंगी, जबकि 8 जुलाई से वो हवाएं जो हैं वो कराची में दाखिल होंगी, जिसके बाद 8 जुलाई से कराची में मानसून की बारिशों का बाकायदा आगाज़ होगा और आंधी के साथ जो है शहर कायद में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है मरियम, अपडेट कर रही थी आप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी है। पेंटागन के तर्जुमान जनरल पैट्रिक ने अपने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की हमारी लंबी तारीख है। अमरीका और पाकिस्तान में सिक्योरिटी ताउन पर मजीद बातचीत जारी रहेगी।
उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और अदालत की जानिब से सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हश मनी केस में जज ने 11 जुलाई को सुनाए जाने वाले फैसले को मुलतवी कर दिया। फ्रांस इंतखाबात दाएं बाजू की जमात का रास्ता रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मुत्तहिद हो गईं। 200 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। मजीद उम्मीदवारों ने भी दस्तबरदारी पर गौर शुरू कर दिया। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। पहले मरहले में दाएं बाजू की जमात पहली बार पार्लियामान में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि बाएं बाजू के इत्तेहाद दूसरे और सदर मैक्रोन का मुतदिल जमातों का इत्तेहाद तीसरे नंबर पर रहा। और अभी खबर यह है कि अमेरिका को कहीं शदीद गर्मी और कहीं समंदरी तूफान का सामना है। कैरिबियन आइलैंड के जनूब मशरकी हिस्से से टकराने वाला समंदरी तूफान बैरल कैटेगरी 4 की शक्ल इख्तियार कर चुका है। टेक्सास में शदीद तबाही के मनाजिर हैं, घर तबाह हो गए हैं। मुख्तलिफ रियासतों में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि तूफान अब जमीका से टकराएगा। हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कनाडा में होने वाले ग्लोबल T20 इवेंट के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के NOC अल्तवा का शिकार हैं। तीनों क्रिकेटर्स ने ग्लोबल T20 से मुआहदे कर रखे हैं और लीग में शिरकत के लिए PCB से NOC मांगा है। PCB ने ग्लोबल T20 के इल्हाक के हवाले से ICC से रब्ता किया है। ICC की वजाहत के बाद ही NOC का फैसला होगा। PCB ने 12 क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी कर दिए हैं। NOC हासिल करने वाले क्रिकेटर्स में फ़खर जमान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, सलमान आगा, शादाब खान, शर्जील खान, सोहेब मकसूद, उसामा मीर और जबान खान शामिल हैं। खेलों से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। बारबाडोस में समंदरी तूफान के बायस T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम की वतन रवानगी मजीद चंद घंटे ताखीर का शिकार हो गई है। टीम को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मकामी वक्त के मुताबिक शाम को रवाना होना था, लेकिन ताखीर के बायस भारतीय टीम अब जुमेरात की सुबह भारत पहुंचेगी। समंदरी तूफान की वजह से भारतीय टीम 3 रोज तक बारबाडोस में फंसी रही। वतन वापसी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खुसूसी तैयारी का बंदोबस्त किया था। यूरो फुटबॉल कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। नॉकआउट मरहले में नीदरलैंड्स के हाथों रोमानिया को 3-0 से शिकस्त हो गई। डेमिराल के 2 गोल्स की बदौलत तुर्की को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से हैरानकुन कामयाबी मिली। 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और भी आपको ये बताएं कि फ्रांसीसी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स 13 भी मेले में शरीक हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि पेरिस में सजा खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश का मेला, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हैं फ्रांस के जलवे। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्स वर्ल्ड एवोल्यूशन पेरिस में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। टेक्स वर्ल्ड और मलबूसात सोर्सिंग, जदीद फैशन के लिए एवेंटेक्स, सोल्यूशन और चमड़े की पूरी सनत समेत लेदर वर्ल्ड शामिल है। फैशन इंडस्ट्री के कई बड़े नाम नुमाइश का हिस्सा हैं। फैशन से जुड़े दुनिया भर के 26 ममालिक के 1200 अफराद मौजूद हैं। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नुमाइश में ने कहा, जी हम पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ पे फ्रांस में पेरिस के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया टैक्स वर्ल्ड में और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं जिसमें हमारे निटेड की प्रोडक्ट्स हैं, पोलो शर्ट, ट्रैक सूट और इसके अलावा स्लीपिंग वियर्स हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का हमारा पर्पस ये था कि हमें फ्रेंच मार्केट में हमारी एंट्री हो सके और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले। एग्जीबिशन है, अपैरल सोर्सिंग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तो बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर ही होगा। टेक्सटाइल नुमाइश में यूरोपीय खरीदार पाकिस्तानी कंपनियों की मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। टैक्स वर्ल्ड और मलबूसात सोर्सिंग नामी ये नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। और अब एंटरटेनमेंट की खबर में आपको बताएंगे कि जिंदगी की मुश्किलात से निपटने के लिए हीरो बनना पड़ेगा या फिर किसी हीरो की खिदमत लेनी पड़ेगी। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म जैकपॉट का शानदार ट्रेलर जारी हो गया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।